हाय। आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूं। और आपका मैंने पहले भी डाल चुका हूं कि भारत का भौतिक स्वरूप। क्या डाले थे? भारत का भारत का भौतिक स्वरूप, यही टॉपिक था जिसमें से आपको मैं बहुत चीज पढ़ा चुका हूं। जैसे पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदी को अलग करता है, उसकी लंबाई कितना है। आपको कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और आपको असम हिमालय, ये सारी के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं जो उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कितने भाग में, चार भाग में बांटा गया, तो चार भाग में बांटा गया, उसमें तीन भाग में पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं तीन भाग को मैं पढ़ा चुका हूँ और तीन भाग में सारा बता दिया हूँ कि कौन कौन से अथी किस में आएगा। और आज जो है चौथा भाग में चलूंगा, चौथा अथी लेके चलूंगा जो कि शिवालिका का मैं आज पढ़ाऊंगा। शिवालिका को क्या कहते हैं, आपको ट्रांस हिमालय में पढ़ा दिया, आपको सह्याद्री का पढ़ा दिया, आपको हिमाचल श्रेणी पढ़ा दिया, और लास्ट में जो है आपका चैप्टर है शिवालिका श्रेणी। कौन है? शिवालिका, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ाना है। शिवालिक श्रेणी को और क्या क्या कहते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले शिवालिक श्रेणी का तीन नाम है जिसे हर का नाम होता है। इसको निम्न श्रेणी भी कहते हैं। क्या? निम्न श्रेणी भी कहते हैं। और इसको ब्राह या बाह श्रेणी, या इसको कहते हैं बाहरी श्रेणी। बाहरी श्रेणी भी इसको कहते हैं। तो ये शिवालिका के तीन नाम से जानता है। अब इसमें जानता हूं, इसमें आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा कि ये कैसा है। ये इसका नाम शिवालिका है या बाहरी श्रेणी इसका, इसको ये जो है श्रेणी है, ये नवीनतम है। क्या है? तो नवीनतम है, नवीनतम श्रेणी है। ये जो ये जो है आपको उत्तरी हिमालय का जो चार श्रेणी बांटा गया, इसमें नवीनतम यानी नया है। ये पूरा माने बिल्कुल नया है, ये नया श्रेणी है। ये समझिए, नया श्रेणी में है। तो यहां तक है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूं कि शिवालिका की जो है शिवालिका लघु हिमालय, शिवालिका और लघु हिमालय के बीच जो है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय के बीच जो है कई घाटी है। क्या है? कई सारा घाटी है। घाटी है इसमें से, जैसे मान के जैसे है क्या, तो काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी है। तो ये जो है लघु हिमालय, शिवालिका और लघु हिमालय के बीच में कई घाटी है। जैसे में काठमांडू की घाटी आपको उदाहरण दिया गया है। और इसके पश्चिम में जो है, इसके पश्चिम जो अथी है श्रेणी या घाटी है, उसको द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। माने शिवालिका की जो पश्चिमी घाटी है, शिवालिक के जो पश्चिम साइड की घाटी है
इसको क्या कहते हैं? दून या द्वार, या द्वार। तो दून में क्या है? जैसे में जो है पश्चिम में जो इसका घाटी है देहरादून, और हरिद्वार। तो ये हो गया पश्चिम की ओर हो गया इसका। पश्चिम की ओर जो घाटी है उसमें आपको, उसमें भी बहुत सारे घाटी है, ताकि जैसे में हो गया दून मतलब देहरादून, या द्वार मतलब हरिद्वार। आगे मैं बढ़ता हूं। शिवालिका की जो है, शिवालिका के जो निचले हिस्से को क्या कहते हैं? शिवालिक के जो निचले हिस्से है, या नीचे का हिस्सा जो है, हिस्सा को क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? तराई। नीचे का हिस्से का तराई कहते हैं। इसी का शिवालिका का एक पहाड़ी है, शिवालिका का ही एक भाग है या पहाड़ है, उसको बोलते हैं आरावली। क्या? आरावली। अब आरावली कहां है ये भी आप जानते हैं कि किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कौन सा राज्य में है? राजस्थान में है। और इसका जो आरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अभी आपको बता देते हैं कि आरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची जो श्रेणी है, ऊंची जो चोटी है, उसको क्या बोलते हैं? तो माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको क्या कहते हैं? तो गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी से गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 1722 मीटर है। क्या है? तो 1722 मीटर है। और माउंट आबू पर ही एक जैन मंदिर है। माउंट आबू पर एक जैन मंदिर भी है। तो आगे बढ़ता हूं। आरावली की जो है पश्चिम से, आरावली के पश्चिम से, आरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत जो है, इसके पश्चिम से, पश्चिम से कौन कौन नदी निकलती है? तो माही और लूनी। कौन सा है? पश्चिम से कौन निकलता है? माही और लूनी। जो कि इसको, लूनी को जो है नमक नदी भी कहते हैं। कौन सा? नमक नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये गुजरात के कच्छ चीरन में, कच्छ की खाड़ी में या रन विलीन हो जाता है। कच्छ की मैदान में यह विलीन हो जाता है। तो इसे एक अति ये भी होता है कि जो नदी जमीन में विलीन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? जो नदी जमीन में विलीन हो जाएगा उसको क्या कहते हैं?
तो इसको जो कहते हैं इम्फेरल, इम्फेरेमेरल इसको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो अगर इसको पश्चिम से लूनी और माही निकला है तो इसका पूरब से कौन सी नदी निकला है? आरावली के पूरब से कौन सी नदी निकला है? तो आरावली के जो पूरब से निकला है वो कौन सी नदी निकला है? तो बनास नदी निकला है। कौन सा नदी? बनास नदी निकला है। अब जो है एक पठार आता है जिसका नाम है मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार है। तो इस पठार के पश्चिम में कौन सा है? इस पठार के पूरब में कौन सा राज्य है भाई? तो इस पठार का, मालवा का जो पश्चिम में है, पश्चिम में कौन सा इसका राज्य है? तो पश्चिम में जो है इसका जो ये यानी पश्चिम ये हो गया, मान के चलिए कि मालवा है, मालवा का पठार है। मालवा के पश्चिम में जो है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश में है। और पूरब में कौन सा है? तो राजस्थान है। और ये कौन सा है? मालवा है। मालवा की पठार है। अब मालवा के पठार का पढ़ने का ये मतलब क्या भाई? तो मालवा के जो पठार बना है वह किससे बना है? तो ये ज्वालामुखी पठार है। ये क्या है? ज्वालामुखी की पर्वत से ये चट्टानों से बना हुआ है। ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। कौन बना है? चट्टानों से बना हुआ है। और ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ है। और इसका एक और जो पर्वत है उसका नाम क्या है? तो विंध्याचल की पर्वत। कौन है? विंध्याचल की पर्वत है। विंध्याचल की पर्वत की एक विशेषता है। विंध्याचल जो पर्वत है उसका एक विशेषता क्या है? तो उसका एक विशेषता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है ये बांटने का काम करता है। क्या करता है? उत्तर भारत और बीच में कौन है? विंध्याचल है। और ये हो गया दक्षिण भारत। को क्या कर रहा है? ये बांटने का काम कर रहा है। ये जो है पूरी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। और इसको ये कहते हैं जो बांटेगा वही जोड़ेगा भी। यानी जो नदी जिसको तोड़ रहा है वही नदी उसको जोड़ भी रहा है। तो ये क्या हुआ? विंध्याचल की पर्वत जो है आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। आगे मैं पढ़ूंगा मैकाल की पर्वत। कौन सा? मैकाल पर्वत। मैकाल पठार या मैकाल पर्वत भी इसको कह सकते हैं। मैकाल की पठारे बोल दीजिए। तो मैकाल की पठार है कहां? ये सबसे बात यह है कि मैकाल की पठार ये है कहां? तो ये मैकाल की पठार मेन रूप से तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो है मध्य प्रदेश में भी है। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है। अब ये जो है मैकाल पर्वत जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर इसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक। और ये जो है इसकी ऊंचाई जो है 1036 मीटर है।
कितना है? 1036 मीटर इसका ऊंचाई है। तो इसको जो है, अब अमरकंटक जो है, अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, पूरब से कौन सी नदी निकलती है, दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, ये सब सारे का जो है मैं आज बात करूंगा। तो अमरकंटक के जो पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, तो पश्चिम से निकलते हैं नर्मदा। कौन सा? पश्चिम से निकलती है नर्मदा और सोन। और उत्तर से कौन सा निकलता है, तो पश्चिम से निकल गया नर्मदा और उत्तर से निकल गया सोन। कौन निकल गया? उत्तर से सोन निकल गया। और दक्षिण से जो इसका है, दक्षिण की तरफ यानी इस तरफ से कौन सा निकल गया, तो महानदी निकल गया। महानदी निकल गया। तो अमरकंटक जो है ये हमेशा पूछा जाता है कि नर्मदा किस नदी से निकला है, तो कहां से निकला है? अमरकंटक से। सोन किस नदी, अब दिशा पूछ देता है, तो कौन दिशा से? ये पश्चिम दिशा से, ये उत्तर दिशा से। कौन? सोन उत्तर दिशा से निकला उसका, और महानदी दक्षिण से निकला है। ये समझिए, ये हमेशा पूछता है। इसका अमरकंटक का ऊंचाई कितना है, तो 1036 मीटर है। तो क्लियरेंस हो गया होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और अब आगे बढ़ता हूं कि जब पठारी की बात कर रहा हूं, तो एक और पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर की पठार। क्या है? छोटा नागपुर की पठार। छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर की जब पठार पढ़ेंगे, तो इसमें से जो है ये स्थित कहां, ये पठार है, ये जो स्थित है ये कहां है, तो ये झारखंड में है। कौन सा है? झारखंड। झारखंड कौन सा शहर, तो झारखंड की राजधानी रांची। इस पठार से बहुत सारे नदी निकलती है जो कि बिहार में आती है। जैसे हो गया सक्री नदी हो गया, जैसे फल्गु नदी हो गया, और जैसे में दामोदर घाटी की नदी है। ये सारे के सारे जो है यही से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर की पठार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से पढ़ना भी आती है। तो छोटा नागपुर की पठार जब हम पढ़े, तो छोटा नागपुर की पठार क्या है ये, तो ये पठार तो नाम दिया गया है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी पठार भी इसको कह सकते हैं। क्या? मैदानी पठार भी इसको कह सकते हैं। और इसको जो है सबसे बड़ा चीज, छोटा नागपुर की पठार जो है, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो इसको भारत का रूढ़ कहा जाता है। भारत का रूढ़, इसको भारत का क्या कहा जाता है, तो रूढ़ कहा जाता है। रूढ़। अब भारत का रूढ़ का मतलब क्या हुआ, तो ये जो पठार है ये खनिज से भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। भरपूर मात्रा इसके पास है, इस पठार के पास। इसीलिए इसको क्या कहता है, भारत का जो है रूढ़ कहा जाता है। आगे मैं पढ़ता हूं, आगे जो है क्या है, तो एक और पठार है, एक और पहाड़ी है जिसका पढ़ना जरूरी है, जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी जब पढ़ेंगे, तो सतपुड़ा की पहाड़ी में मेन रूप से क्या है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है ये सबसे पहले पूछता है कौन सा राज्य में है।
तो राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में है। ये याद रखिएगा कि सतपुरा जो पर्वत क्षेत्र है ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ी। कौन है? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर है। और इसका एक और जो थी है धूपगढ़ी, तो यही सतपुरा पर्वत, लेकिन सतपुरा पर्वत जो है, सतपुरा पहाड़ी में एक पर्वत है, एक पर्वत है जिसका हम बात करते हैं हमेशा। कौन सा पर्वत है? तो महादेव पर्वत। महादेव पर्वत है, इसी क्रम में है, ये सतपुरा में है। और ये इसका जो है एक हिस्सा है, किसका है ये? तो महादेव पर्वत का हिस्सा है। ये धूपगढ़ी जो है महादेव पर्वत का हिस्सा है, महादेव पर्वत का हिस्सा है। अब आगे मैं बढ़ता हूं कि इसके जो है सतपुरा पढ़ने का मतलब क्या है। तो इसके जो है एक महत्वपूर्ण यह नदी निकलता है जिसका नाम है ताप्ती। क्या है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती जो है इसके किस हिस्से से निकलता है? तो ताप्ती कहां से निकलता है? तो इसका पूर्वी भाग से निकलता है। कौन सा? पूर्वी हिस्से से निकलता है, बहती है। और पश्चिमी, तो ये वीडियो को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा चलूंगा तो फिर आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो आप लाइक करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा लगा। लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो दिल से पढ़ाता हूं और आप लोग को तभी समझ में आएगा जब वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। और हम जो है हर रोज आपका वीडियो डाल रहा हूं, तो आप बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। और इस पढ़ाने का कहीं कोई अगर त्रुटियां हैं तो ही बताएं, ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूं। और वीडियो तभी समझ में आएगा जब शुरू से अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए ही आपको एंड करता हूं, बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।